बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट हम इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है दी फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्विक इज़ गिवन बाय। वो कहता है अर्थ क्विक यानी जलजला जो है वो उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है कि m इज़ इक्वल्स टू log 10 इसकी बेस है और फार्मूला होता है a/a0। वो कह रहा है इफ़ एम्पलीट्यूड a इज़ 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड इज़ a0 इज़ 10। तो अब बताएं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्विक कितना होगा। वो कह रहा है कि आपके पास जो a की वैल्यू है वो 10,000 है और जो a0 की वैल्यू है वो 10 है। तो आप बताएं यहाँ पे कि जो m है इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपने पहले क्या करना है जी, इसकी इक्वेशन लिख लेनी है। इक्वेशन है m इज़ इक्वल्स टू लॉग, इसकी बेस है 10 और फार्मूला है a/a0। तो हम क्या करते हैं जी, यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। वैल्यूज़ लिखने से हमारे पास कितना आ जाएगा, हम लिखेंगे m इज़ इक्वल्स टू लॉग 10 बेस a की जगह पे उसने वैल्यू बताई है 10,000, तो हम लिखेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय a0 उसने बताया 10। तो अब जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1000 रह जाएगा। तो m इज़ इक्वल्स टू लॉग बेस इसकी 10 और यहाँ पे कितना रह जाएगा जी, दैट इज़ 1000। अब ज़रा रिवाइज़ करें, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर इस तरीके से कोई वैल्यू आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने m निकालना है तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल्स टू लॉग, यानी ये log 1000 लिखा हुआ है, कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 3 इसका आंसर आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करवाता हूँ। तो ये देखें log 10 और ये जो 1000 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 10 की पावर 3। साइंटिफिक नोटेशन में 1000 को लिखते हैं 10 की पावर 3। अब रूल अप्लाई करें लॉग का कि पावर क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी और यहाँ रह जाएगा जी लॉग बेस भी 10 और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू बचती है वो भी 10। तो आपने ये भी रूल पढ़ा हुआ है कि 10 और 10 या 1 और 1, 2 और 2 सेम आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ आएगा जी m इज़ इक्वल्स टू 3 और ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो 1 इक्वल आने से 3 1 टाइम कितना हो जाएगा, 3। तो ये इसकी जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी 3। 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में है जी, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ इन सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज़ जो है वो y। देखिए, वो कह रहा है अब्दुल्ला ने एक जो है वो सेविंग स्कीम के अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, जिसको उसको पर एनुअल जो है, पर एनम जो है, हर साल के बाद 5% इंक्रीमेंट मिलता है, 5%। तो वो कह रहा है कि आप बताएं कि उसको जो है वो कितने साल के बाद जो है उसकी वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। अच्छा, वो अब वो नीचे यहाँ पे क्वेश्चन करेगा दी मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। वो कहता है इक्वेशन अगर बनाएं यूँ होगी तो आप बताएं हो मैनी ईयर्स, आफ्टर हो मैनी ईयर्स इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने साल के बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। तो देखें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम सिंपली इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन आएगी जी y इज़ इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 और पावर आएगी t। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना था, हमने ये देखना था कि y जो है वो डबल होना चाहिए यानी ट्वाइस होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द वैल्यू, व्हेन द टोटल वैल्यू becomes twice, यानी becomes डबल, becomes twice, तो कितनी आएगी, अगर वो 1 लाख थी तो अब कितनी हो जाएगी भला, वो 2 लाख हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y की जगह पे आ जाएगा 2 लाख और इस साइड पे कितना था, 1 लाख और साथ में 1.05 और t। तो देखिए बच्चे, अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 लाख है इधर ला के डिवाइड कर लें तो वो क्या हो जाएगा, 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो इस साइड पे बच जाएगा 1.05 और पावर आएगी t। यानी हमने बेसिकली ये जो स्मॉल t है ये हमने फाइंड करना है, आफ्टर हो मैनी ईयर्स कितने साल इसको लगेंगे ये कंडीशन होने में। इनको डिवाइड कर लें तो 2 आ जाएगा और यहाँ आएगा जी 1.05 और पावर आ जाएगी t। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे लॉग लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 2 इज़ इक्वल्स टू log 1.05 और पावर आ जाएगी t। देखिए अब क्या करना है, इस t को स्टार्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा जी log 2 इज़ इक्वल्स टू t स्टार्ट में और सिंपली क्या बच जाएगा, log 1.05। अब क्या करेंगे, इस log 1.05 को इधर ला के डिवाइड कर लें तो क्या आएगा, t इज़ इक्वल्स टू log 2 डिवाइडेड बाय
log 1.05, इन दोनों लॉग्स को निकाल के डिवाइड कर लें तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी, यानी कितने ईयर्स जो हैं उनको लग जाएंगे। log 2 निकालेंगे तो ये तो 0.3010 होता है, और log 1.05 निकालेंगे तो ये आता है जी 0.0212। इन दोनों वैल्यूज़ को पीछे डिवाइड करें तो 14.2 ईयर्स जो हैं वो उसको लग जाएंगे डबल होने में, अगर 5% पर एनम उसको जो है वो प्रॉफिट होती है। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा था, कोई मुश्किल काम नहीं था। नेक्स्ट हमने लिखना है जी, फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 8 को। वो कह रहा है हुरिया इज़ hiking up a mountain where the temperature T decreases by 30% or a factor of 9.37 for every 100 meters gained in altitude। वो कह रहा है हुरिया जो है वो hiking up कर रही है माउंटेन को, ऊपर चढ़ाई कर रही है, तो जहाँ पे वो कहता है टेम्परेचर डिक्रीज़ करता जा रहा है 3%, जब भी 100 मीटर जो है वो हाइट पे जाते हैं एल्टीट्यूड गेन होता है। तो इनिशियल टेम्परेचर जो था उसको टी आई लिखेंगे एट सी लेवल, यानी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था स्टार्टिंग वो कितना था T1, जो कि 20 सेल्सियस था। वो कह रहा है फार्मूला ये यूज़ करेंगे, T इज़ इक्वल्स टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी पावर h/100। आपने कैलकुलेट करना है टेम्परेचर एट एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर्स। अगर हाइट जो है वो 500 मीटर्स हो तो आप बताएं कि जी हमारे पास जो है वो इसका टेम्परेचर कितना आता है, जो कि हमने फाइंड करना है टी की वैल्यू। चलें जी, इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या थी, टी इज़ इक्वल्स टू टी आई मल्टीप्लाइड बाई 0.97 और इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ था h/100। यही इक्वेशन थी, एक दफ़ा मैच कर लें। यही थी t इज़ इक्वल्स टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 और पावर थी h/100। अब कुछ वैल्यूज़ गिवन थी, जैसे कि t नॉट की वैल्यू वो थी 20 और जो h था हाइट यानी जो हमने निकालनी है वो थी 500। देखिए बेटा, ये जो टी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है ना, यानी टी आई की जो इनिशियल वैल्यू है आप कह लें यहाँ पे वो नॉट कर लें या आई कर लें, एक ही बात है, इनिशियल वैल्यू थी वो 20, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं जी टी इज़ इक्वल टू टी आई की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 0.97 और जो टेम्परेचर था उसका 500 था, तो ये आ जाएगा 500/100। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, t इज़ इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 और ये जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे आप log की वैल्यू निकाल के t की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लिखेंगे जी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा जी log t इज़ इक्वल्स टू log और आगे 20 मल्टीप्लाई 0.97 और पावर आएगी 5। अब log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। log की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो वहाँ पे प्लस डालते हैं, तो प्लस log 0.97 और इसकी पावर 5। अब ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जहाँ पे पावर हो वो स्टार्ट में आ जाती है, तो इसको हम लिखेंगे जी log 20 प्लस पावर स्टार्ट में आ जाएगी 5 और log 0.97। तो log 20 आप निकालें कैलकुलेटर से, ये आएगा जी 1.3010 प्लस 5 और log 0.97 निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा जी -0.0132। तो नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 1.3010। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -0.0661। तो अब इन दोनों को माइनस कर लें, तो माइनस करने से क्या आ जाएगा जी 1.2349 और इस साइड पे हमने लिखा हुआ था log t। अब वो t की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो log इधर आके एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, तो एंटी लॉग आ जाएगा जी 1.2349 का। तो 1.2349 का एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी t इज़ इक्वल्स टू 17.17 डिग्री सेल्सियस। इतना जो है वो टेम्परेचर होगा जी जो उसका रिक्वायर्ड था। टेम्परेचर की इतनी हाइट थी गिवन, जैसे 500 और जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 20 था, तो वो कह रहा है कि इसका जो है वो जो टेम्परेचर है इतनी ही एल्टीट्यूड पे 500 मीटर्स की हाइट पे जो टेम्परेचर है वो आएगा 17.17 यानी 17 सेल्सियस। होप सो क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज यहाँ बेटा कंप्लीट हो गई है। इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सारी एक्सरसाइजेस मैंने सॉल्व कर दी हैं, अपलोड भी कर दी हैं चैप्टर नंबर 2 के जो है वो प्लेलिस्ट बना के आप उसमें चेक कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं अलग से उसका पार्ट बना के
सॉल्व करके आपको समझा दूँगा।